नमस्कार, मैं पीएमडीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। यार, इस वक्त की बहुत ही बड़ी गर्व करने वाली नेपाल पर खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका के एक बंदे ने नेपाल की कैप पहनी, यानी कि टोपी पहनी और नेपाल का गाना बजाया और उस पर डांस भी किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पे उस वीडियो को भी दिखाएंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि जो नेपाल की कैप है उसकी क्या है विशेषताएँ और क्यों ये कैप इतनी ज़्यादा प्रचलित है नेपाल में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल की टोपी एक ऐसी टोपी है जो कि पूरे नेपाल में लोकप्रिय है और जो नेपाली राष्ट्रीय पोशाक का हिस्सा भी है, जिसे पुरुषों द्वारा उत्सवों पर पहना जाता है। ढाका को टोपी का शाब्दिक अर्थ है कि ढाका के कपड़े से बनी हुई टोपी, जिसमें महीन सूती कपड़ा विशेष करके उपयोग में लिया जाता है और विशेष रूप से बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका से आयात किया गया है। हिमालय को इंगित करता है ये टोपी। इसके अलावा ढाका टोपी नेपाली राष्ट्र पोशाक का एक हिस्सा भी है और नेपाली राष्ट्रीयता का प्रतीक था। जब राजा महेंद्र शान काल के दौरान लोकप्रिय हुआ था ये टोपी का प्रचलन। उन्होंने 1955 और 1972 के बीच शासन किया था और पासपोर्ट और दस्तावेजों के लिए अधिकतर तस्वीरों के लिए यहाँ पे ढाका की टोपी पहनकर ही अपनी फोटो खिंचाई थी। ढाका टोपी को दशई और तिहाई त्योहार के दौरान उपहार के रूप में भी दिया जाता है, ऐसा प्रचलन है। ढाका टोपी भी यहाँ पे सरकारी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय पोशाक के एक भाग के रूप में भी पहनी जाती है। राजा महेंद्र ढाका के समय काठमांडू में यहाँ पे सिंह दरबार के पास किराए पर टोपी उपलब्ध थी और ऊकरी क्रॉस का बिल्ला मुख्य रूप से काठमांडू में अधिकारियों द्वारा टोपी पहना जाता था और ये आवश्यक था कि वो टोपी पहने। पहले इस टोपी का बहुत ज्यादा प्रचलन था, लेकिन अब दिन प्रतिदिन ये प्रचलन घटता हुआ जा रहा है। ढाका की ये टोपियाँ इतनी ज़्यादा फेमस अब नहीं रही, लेकिन फिर भी नेपाल के काफ़ी क्षेत्रों में लोग इसे पहनते हैं और इसके अलावा राजनीतिक लोग बहुत ज़्यादा इस टोपी का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये एक नेपाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसके अलावा इस टोपी में बहुत सारी खास बातें भी है। आधार पर टोपी यहाँ पे बात की जाए तो 3 से 4 इंच की ऊंचाई रखती है और देश के पहाड़ों और हिमालय को इंगित करती है। ढाका टोपी को कहा जाता है कि बर्फ के पिघलने के बाद पहाड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं और पिघली हुई बर्फ जो कि पहाड़ के निचले क्षेत्रों में हिमालय और चमकीली रंग के फूलों के विकास को सक्षम बनाती है। इसके अलावा ये टोपी शांति का भी प्रतीक दर्शाती है। शायद इस टोपी का प्रचलन धीरे धीरे यहाँ पे कम होकर खत्म भी हो सकता है, लेकिन अभी ये प्रचलन इतना ज़्यादा है कि अभी दिखाई दे कि भी नेपाली टोपी कुछ खास है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे एक अमेरिका के बंदे ने ये ढाका की टोपी जो कि नेपाल में प्रसिद्ध है वो पहनकर डांस किया नेपाली गाने पर। वो देख लेते हैं सबसे पहले। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एक अमेरिकी व्यक्ति जो कि नेपाल की टोपी पहनकर और नेपाल का ही गाना लगाकर डांस कर रहा है, जो कि नेपाल के लिए अपने आप में एक गर्व की बात है, क्योंकि नेपाल की संस्कृति बहुत ज़्यादा प्रचलित है और लोग इसे पसंद भी करते हैं। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? अपने विचार भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।